प्रिय ब्रह्मचारियों, हम नासदीय सूक्त का तीसरा मंत्र पढ़ रहे हैं। पहले ऋषि ने कहा कि अंधकार से घिरा हुआ प्रगाढ़ अंधकार था, किसी भी प्रकार का कोई सृष्टि का चिन्ह नहीं था। अब आप किसको ऐसे समझ सकते हैं ना कि जैसे आप घनघोर जंगल में चलते चले जा रहे हैं, कहीं कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ नज़र नहीं आता, चलना, उसी में अचानक आपको कहीं कोई दीपक जलता हुआ दिखाई दे जाए, कोई दूर से झोपड़ी दिखाई दे जाए, तो आप एकदम प्रसन्न हो जाए, ओह हाँ यहाँ कुछ है, लगता है यहाँ कोई रहता है, दीपक जल रहा है। तो दीपक जलता हुआ बता रहा है कि यहाँ मनुष्य का वास है। तो ऐसा कोई चिन्ह उस समय नहीं था। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तुच्छेन आभू अपिहितम यदासित, यद जो, आभु, आभु का अर्थ असमन्तात् भवति इति आभु। विभु शब्द आपने सुना है, विभु का अर्थ क्या होता है? बहुत सुंदर, विभु व्यापक। आभु भी उसी का समानार्थक है, अर्थात जो सर्वत्र व्यापक, असमन्तात् भवति व्याप्नोति इति आभु। तो चारों तरफ व्याप्त होने वाला यह जो सारा संसार है, यह जो जड़ और चेतन संसार है, स्थावर जंगम जो संसार है, ये तुच्छेन, आप बताओ सबसे तुच्छ क्या होगा? आप ऊपर से नीचे आते चले जाओ, जो तुच्छ, क्या अर्थ होगा तुच्छ का? है? हाँ, क्या होगा? सबसे छोटा, सबसे निम्न, इसको क्या कहेंगे? हैं? जैसे हम कहते हैं ना कि वेदों में ब्रह्मा से लेकर के कहाँ तक का वर्णन है? ना, वो तो दूसरा वाक्य होगी ना। ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत मुनियों ने, ऋषियों ने जो कहा है, ऋषि दयानंद कहते हैं मैंने वही कहा है, उसके अतिरिक्त मैंने कुछ भी नहीं कहा। वो तो एक अलग वाक्य है। लेकिन इन सृष्टि के तत्वों का वर्णन वेदों में हुआ है, दर्शनों में हुआ है, ऋषियों ने किया है। तो कहाँ से कहाँ तक का वर्णन किया है? हाँ, नहीं, एक सामान्य वाक्य है, ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत। ब्रह्मा तो हो गई सर्वोच्च सत्ता, और सबसे छोटी सत्ता क्या? तृण। इसीलिए तो आप उदाहरण पढ़ते हैं, नत्वा तृणाय मन्ये, नत्वा तृणम मन्ये, है ना? क्या सूत्र है इसका? हाँ, तो जहाँ अनादर हो, अरे मैं तुम्हें तो तिनका भी नहीं समझता, मैं तुम्हें घास फूस भी नहीं समझता, इसका मतलब घास फूस जो है सबसे छोटी इकाई हो गई और ब्रह्मा सबसे बड़ी हो गई। तो यहाँ भी ऐसा कहा, यहाँ तुच्छ। अब आप संख्या गणना प्रारंभ कर दिए, ये 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, 11 है। तो लेकिन इससे नीचे क्या संख्या है? 1 से भी पहले 0 है। कितने अंक आए भाई इसके परीक्षा में? अरे ये तो 0/0 है। तो सबसे तुच्छ मैं आपको जो बता रहा हूँ, वेद का अभिप्राय, तुच्छे न अर्थात शून्य न। उस समय सब कुछ शून्य ही शून्य था। ये आभू, ये विभू, ये सर्वव्यापक, इतना बड़ा जो विशाल संसार है, इतनी बड़ी जो ये दुनिया है, ये केवल शून्य थी, शून्य के अलावा कुछ नहीं था। इसलिए तो कहते हैं ना, शून्य से ही संसार का आविर्भाव हुआ, शून्य से ही संसार की उत्पत्ति हुई। इस तरह से आप अर्थ करते चले जाएंगे तो अर्थ खुल जाएगा। आगे समझ में? आभू, असमन्तात् भवति, ये विभु, ये व्यापक, सर्वव्यापक, ये संसार, ये ब्रह्मांड, ये चर अचर, चेतन अचेतन, ये सारी की सारी प्रकृति, सारा संसार तुच्छेन अर्थात शून्य से ही व्याप्त था। सर्वत्र शून्य ही शून्य था, शून्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। फिर कहते हैं
तपसः तन्महिना जायत एकम तद एकम तत्वम तद एकम ब्रह्म, वह जो एक ब्रह्म था। तपसः महीना, आपने एक शब्द सुना होगा कि परमात्मा सृष्टि की उत्पत्ति से पहले क्या करते हैं? हैं? हाँ हाँ, बोलो बोलो, पंक्ति याद है? न, उसमें एक वाक्य आता है ब्राह्मण ग्रंथों में, स ऐक्षत, उसने ईक्षण किया। देखिए, मेरी पानी पीने की इच्छा हो सकती है, मेरी भोजन की इच्छा हो सकती है, मेरी कपड़े पहनने की इच्छा हो सकती है, मेरी व्याख्यान देने की इच्छा हो सकती है। तो हम जो मानव जो चाहते हैं उसको कहते हैं इच्छा। अंतर समझिए, वयम मानवः यद अभिलषामः सा अभिलाषा इच्छा पदेन व्यवह्रियते। परमेश्वरः ईश्वरः तो पूर्ण कामः वर्तते, वो तो पूर्ण काम है ना, उसकी तो कोई इच्छा शेष है नहीं, इसलिए वो इच्छा नहीं करता। वो क्या करता है? ईक्षण करता है। परमात्मा की इच्छा को इच्छा नहीं कहते। जो मानव हैं, हम प्राणी हैं, हमारी इच्छा इच्छा शब्द से प्रतिपादित की जाती है, लेकिन परमात्मा की जो इच्छा हम स्थूल दृष्टि से कहें, वो इच्छा न हो करके ईक्षण है। ईक्षण का अर्थ क्या है? मतलब जैसे असंख्य प्राणी हैं, जीवात्मा हैं, और वो प्रलयावस्था में हैं, उनको उनके कर्मों का फल मिलना है। वो कर्मों का फल कैसे प्राप्त हो? उनके कर्मों का फल उनको प्रदान करने के लिए फिर से सृष्टि की उत्पत्ति होनी चाहिए। ये जो भावना है, इसको कहते हैं परमात्मा का ईक्षण। उसी को कहते हैं काम। परमात्मा के मन में काम, ईक्षण, शिश्रिक्षा, जिसके लिए बहुत सुंदर शब्द है शिश्रिक्षा। शिश्रिक्षा, सृष्टुम इच्छा, शिश्रिक्षा सनंत प्रयोग है। सृज धातु से शिश्रिक्षा अर्थात सर्जन की, निर्माण की, उत्पत्ति की जो इच्छा है वो हुई। उसी को देखे। तपसः तन्महिना, अर्थात परमात्मा का जो तपस है, तपस का मतलब जो काम है, जो ईक्षण है, जो शिश्रिक्षा है, सृजन की इच्छा है, प्रलयावस्था में जो सुप्त स्थिति में हैं ऐसे जीवों की, आत्माओं की, कर्मों की जो उनको फल प्रस्तुति होनी है, उनको फल प्रदान किया जाना है, इसलिए सृष्टि का निर्माण होना चाहिए। ऐसा जब ब्रह्म ने, ईश्वर ने, प्रजापति ने सोचा तो कहते तद एकम अजायत। उस परमात्मा की, ब्रह्मा की शिश्रिक्षा से, उसकी उस कामना से, उसके ईक्षण से जो एक ब्रह्म था वो बहुधा अजायता, वो बहुत रूपों में संसार के रूप में अभिव्यक्त हो गया, प्रकट हो गया। ठीक है, समझ रहे? अब देखिए, कहते हैं ये भी बहुत ही प्रसिद्ध ऋचा है। कोई भी आपसे कहीं भी इसका व्याख्यान जानने की इच्छा व्यक्त कर सकता है। ओम कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत् सतो बंधुम असति नीरविन्दन् हृदि प्रतिष्ठा मनसो मनीषाम्। अग्रे, कामस्तदग्रे समवर्तत। अग्रे अर्थात सृष्ट्यादौ, सृष्टि रचनायाः प्राक्, सृष्टि रचना से पूर्व में। कामः समवर्तत, केवल एक कामः, कामः का अर्थ मैंने भी बताया था शिश्रिक्षा, सृजन की इच्छा, सृष्टि उत्पत्ति
करने का भाव कि बस अब सृष्टि बनानी है। देखिए, किसी भी बड़े से बड़े कार्य का प्रारंभ सबसे पहले इच्छा से, संकल्प से ही तो होता है ना। आपके मन में संकल्प आया, इच्छा हुई, भाव जागृत हुआ कि हम गुरुकुल में जाएंगे, वेद पढ़ेंगे, व्याकरण पढ़ेंगे, विद्वान बनेंगे, ऋषि दयानंद और श्रद्धानंद की तरह से हम अपने जीवन को सफल बनाएंगे, हम पूज्य स्वामी रामदेव जी की तरह से अपने जीवन को चमकाएंगे। इस प्रकार का जब भाव आया, संकल्प आया, इच्छा हुई, तभी तो आप भिन्न भिन्न स्थानों से यहाँ इस धाम में आ गए। तो ऐसे ही कहते हैं कि इस सृष्टि की उत्पत्ति यूं ही नहीं हुई। तदग्रे कामः वर्तत, अग्रे अर्थात सृष्टि रचना से पूर्व काम अर्थात कामना, कामना का अर्थात इक्षण, इक्षण शिश्रिक्षा, सृजन की इच्छा, सृष्टि के निर्माण की भावना, समवर्तत अर्थात विद्यमान थी। ठीक है। और मनसो रेतः प्रथमम यदासीत, अर्थ कहते हैं मनसः अधि, अधि ये क्या है? उपसर्ग। किस अर्थ में आता है अधि? हाँ, अधि इति उपरि भावम ऐश्वर्यम वा। अधि जो उपसर्ग है, ऊपर के भाव को या ऐश्वर्य को प्रतिपादित करने वाला होता है। कोई इसका उदाहरण याद है समास का या कारक है? क्या विग्रह होगा? हाँ हाँ। और कोई कारक विभक्ति का उदाहरण बताइए, अधि का जहाँ प्रयोग हो। अधिशीं स्थासाम कर्मणि सूत्र है, क्या अर्थ है इसका? अधि उपसर्ग पूर्वक शीं, स्था और अस धातुओं का प्रयोग हो तो कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण, वैकुंठम अध्यास्थे हैं, रामम, हाँ, ग्रामम अधिवसति सेना। तो ग्रामम हो गया ना द्वितीय विभक्ति, अधि। और यदि अधि न होता, केवल उपसर्ग का ही प्रयोग होता, तो क्या बनता? दोनों होती, विभाषा उपसर्गे। उपसर्ग यदि हो तो विभाषा विकल्प से विभक्ति का विधान है, लेकिन यदि अधिशिं स्थासाम कर्मणि तो अधि उपसर्ग पूर्वक शिं, स्था और अस धातु का प्रयोग हो तो फिर वहाँ पर कर्म में द्वितीय विभक्ति ही होती है। ये सब आप लोगों को खूब बोध है, अच्छा है, बहुत सुंदर। तो कहते हैं मनसः अधि, मन के ऊपर, मन में, अधि इति उपरि भावम ऐश्वर्यम वा, ऐश्वर्य को भी प्रतिपादित करता है मन में। जैसे देखिए, मेरे मन में उत्तमोत्तम संकल्प जागृत हो रहे हैं, तो ये ऐश्वर्य का भाव, प्रसन्नता का भाव, आंखों में प्रसन्नता। मेरे मन में बहुत गिरे हुए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, तो इसमें ऐश्वर्य समाप्त हो गया, लुप्त हो गया, निम्न अवस्था का वर्णन है। तो मनसः अधि, मन में क्या? प्रथमम रेतः आसीत। रेतः का अभिप्राय होता है बीज, मूल। अर्थात परमात्मा के मन की यदि कल्पना की जाए, हमने तो कल्पना की ना पुरुष सूक्त में, सारे के सारे उस विराट पुरुष के अंगों का वर्णन किया है ना, कि ये उसके पैर हैं, ये उसकी आँखें हैं, ये उसके उदर है, ये उसकी भुजाएं हैं। ये सब पुरुष सूक्त का यही तो अभिप्राय है। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमिं सर्वतो ऋत्वा
अत्यतिष्ठत दशांगुलम। फिर हम कहते हैं कि ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत बाहु राजन्यः कृता उरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। तो पूरा का पूरा उसका एक विराट स्वरूप प्रतिपादित किया गया है। ये सारा अलंकारिक वर्णन है, मतलब ये विषय को ठीक ठीक प्रकार से प्रभावशाली रूप में समझाने के लिए ये सारा का सारा अलंकारिक वर्णन है। अलंकारिक वर्णन जहाँ हो वहाँ उसके अभिप्राय तक जाने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे देखिए, वेद में बहुत सारे मंत्रों का भाष्य करते समय ऋषिवर दयानंद ने कहा यहाँ वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। वेद भाष्य पढ़ा आपने? ऋषि दयानंद का भी नहीं पढ़ा होगा। तो यजुर्वेद भाष्य पढ़ेंगे तो वहाँ अनेक मंत्रों में यहाँ उपमा अलंकार है, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, और एक अलंकार उन्होंने वाचक लुप्तोपमा अलंकार। वाचक लुप्तोपमा अलंकार का मतलब क्या हुआ? जहां उपमा का वाचक शब्द दिखाई नहीं दे रहा है तो, लेकिन दिखाई नहीं देता। जैसे आप समास करते हैं, द्वंद्व समास, पितरऊ। तो पितरऊ का विग्रह क्या होता है? माता च पिता च पितरऊ। लेकिन पितरऊ में माता शब्द तो दिखाई नहीं दे रहा ना, वो लुप्त हो गया, वो उसी में अंतर्निहित हो गया। तो इसी प्रकार से उपमा है, लेकिन उपमा वाचक शब्द वहाँ पर दिखाई नहीं देता। उसको कहते हैं वाचक लुप्तोपमा अलंकार। जब तक वो अलंकार समझ में नहीं आएगा तब तक उसका अर्थ भी समझ में नहीं आ सकता। उदाहरण के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। यजुर्वेद में एक मंत्र है ना, प्रारंभ में ही है, पहले अध्याय में ही है। पूरा मंत्र व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं। वहाँ लिखा है परमात्मा को कुक्कुटो असि मधुजिह्व। कुक्कुटो असि मधुजिह्व अर्थात हे प्रभु, तुम मधुर जिह्वा वाले, मधुर रसना वाले, मधुर वाणी वाले कुक्कुटः असि। कुक्कुट का हाँ, मुर्गा। तो तुम मधु जिह्वा वाले कुक्कुट हो, अर्थात मुर्गे हो। कोई बात समझ में आती है? नहीं ना। ऐसा लगता है कि ऊट पटांग कुछ भी कह दिया। परमात्मा को कह रहे हैं, परमात्मा का वर्णन चल रहा है कि हे प्रभु, तुम मधुर जिह्वा वाले मुर्गे हो। बिल्कुल, फिर तो वही बात आ जाएगी कि वेद गडरियों के गीत हैं, यहाँ तो उल्टी सीधी बातें कह दी गई हैं। लेकिन जब ऋषि दयानंद की शैली को अपना करके और हम ये कहते हैं कि इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है, तो एकदम ऐसा सुंदर अर्थ प्रकाशित हो जाता है कि आनंद आ जाता है। क्या? कुक्कुटः असि, तुम मुर्गे हो, अर्थात मुर्गे के समान बांग दे करके दुनिया को जगाने वाले हो। जैसे मुर्गा सुबह सुबह प्रातः काल बांग देता है, मानो सोने वालों से कहता है, ओ सोने वालों, सवेरा हो गया है, जागो, अब सोने का वक्त नहीं है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, कहता है ना मुर्गा। तो इसी प्रकार से वो परमात्मा भी हमको समय समय पर जब हम सो जाते हैं अज्ञान अंधकार में, पाप में, बुरे कर्मों में, तो फिर हमको मुर्गे की तरह से जगाता है। तो मुर्गे की तरह से जगाने वाला ये जो वाचक लुप्तोपमा अलंकार है, जब ये बुद्धि में आ गया तो बताइए मंत्र का अर्थ कितना सुंदर हो गया। तो इसी प्रकार से मनसः रेतः प्रथमं यदासीत, कहते हैं मनसः आदि अर्थात परमात्मा का जो मन है, उसमें इस सृष्टि की उत्पत्ति का जो रेतः, उसका जो मूल कारण है, बीज है, उपादान कारण है, वो पूर्व से ही विद्यमान था, संकल्प के रूप में विद्यमान था कि मुझे सृष्टि बनानी है। सृष्टि बनानी है, ये जब तक भाव नहीं आएगा तब तक सृष्टि बनेगी कैसे? आपके मन में जब तक ये भाव नहीं आएगा कि मुझे पढ़ना है, तब तक आप अपने कक्ष से पुस्तक लेकर के और कक्षा में आएंगे कैसे? तो ये रेत,
अर्थात सृष्टि उत्पत्ति का मूल कारण विद्यमान था। फिर अब देखिए, सतो बंधुम असति नीरविन्दन हृदि प्रतिष्य कवयो मनीषा। कवयः, कवयः खलु, कवि किसे कहते हैं? कवयः क्रांतदर्शिनः, कवि उसको कहते हैं जो क्रांतदर्शी होता है। ये जो खुद रोज जो गाने वाले ये कवि नहीं है। कवि वो होता है जो बहुत दूर तक की देखता है। जैसे वाल्मीकि ने कविता की, रामायण का निर्माण किया, कितने वर्ष हो गए, लेकिन आज भी कोई ये नहीं कह सकता कि रामायण बासी हो गई, पुरानी हो गई, अब इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है। नहीं, जब तक सृष्टि रहेगी, जब तक संसार है, जब तक मानवता है, तब तक वो चिरनूतन, एक शब्द आता है ना, चिरनूतन। जैसे सूर्य है, चिरनूतन है। आप जब भी देखेंगे कितने सालों बाद, हमने जब छोटे बालक थे आंखें खोली तब भी सूरज वैसा ही लगता था, आज भी वैसा ही लगता है, और जब तक जीवन यात्रा है तब तक वो कभी पुराना नहीं होगा। तो कवि उसको कहते हैं जो क्रांतदर्शी, जो बहुत दूर का देखता है, जिसकी कही हुई बात कभी निरर्थक नहीं होती, जिसके वचन भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में समान रूप से ग्राह्य होते हैं, वो कवि। तो कहते हैं कवयः, हाँ, पश्यदेवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति, कविर मनीषी परिभू स्वयंभू, याता तथ्यतो अर्थान वेदधा शाश्वतीभ्य समाभ्य। तो इन मंत्रों से सिद्ध होता है कि सबसे पहला कवि, आद्य कवि यदि कोई है तो वो परमात्मा है। और उसके बाद लौकिक संसार में सबसे पहले कवि कौन है? वाल्मीकि। कौन सा श्लोक है वो जो उन्होंने सबसे पहले बनाया था? मा निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि ही काम मोहितम। तमसा नदी के तट पर ऋषि वाल्मीकि विचरण कर रहे थे और उन्होंने देखा कि क्रौंच युगल प्रेम भाव से परिपूर्ण होकर के नदी के तट पर क्रीड़ाएं कर रहा है, विचरण कर रहा है, उल्लसित है, हर्षित है, प्रसन्न है। उधर से एक व्याध शिकारी आया और शिकारी ने अपने बाण से एक साथी को मार दिया और एक सहचर साथी के मर जाने पर दूसरा साथी रोने लगा, करुण क्रंदन करने लगा, चिल्लाने लगा, चीखने लगा। उसकी उस शोक को देखकर वाल्मीकि जी का हृदय भर आया और सहजा उनके मुख में से कविता फूट पड़ी और वो कविता है मा निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि ही काम मोहितम। और इसीलिए हिंदी के कवियों ने कहा वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, है ना, उमड़कर नयनों से बही होगी कविता अनजान। अचानक जैसे सहसा एकदम कोई शब्द फूट पड़ता है, उसको कहते हैं कवि। तो देखिए, कवयः अर्थात जो क्रांतदर्शी ऋषि महर्षि, उन्होंने मनीषा, यहाँ भी तृतीया का एक वचन है, वैदिक प्रयोग है। मनीषा मतलब मनीषया, बुद्धि के द्वारा, मनीषा के द्वारा, सतः बंधुम असति नीरविन्दन हृदय प्रतिष्य, अपने हृदय में प्रतिष्य प्रकृष्ट रूपेण, अर्थात अपने हृदय में खूब मंथन किया, आलोडन विलोडन किया, चिंतन किया, ध्यान किया, विचार किया और खूब अच्छी तरह से अपने हृदय में चिंतन मनन विचार करने के बाद सतः बंधुम, सत जो संसार है, ये जो विद्यमान दिखाई देने वाला जो संसार है, सत अस्ति इति सत, सत दिखाई देने वाले इस संसार को
असती, जो असत जो दिखाई नहीं दे रहा था, उसमें निरविंदन, उसमें जोड़ करके प्राप्त कर लिया। सबसे पहले मंत्र में जो कहा था ना, सद और असत, तो बुद्धिमान लोगों ने, कवियों ने, ऋषियों ने, मनीषियों ने, आचार्यों ने, दार्शनिकों ने, प्रातः स्मरणीय हमारे गुरुओं ने अपनी मनीषा के द्वारा, अपनी विमल बुद्धि, विमल प्रज्ञा के द्वारा हृदय प्रतिष्ठा, अपने हृदय रूपी अंतरिक्ष में, अपने हृदय रूपी सागर में खूब मंथन करने के बाद, चिंतन विचार करने के बाद, सतः बंधुम, ये जो सत संसार है, विद्यमान संसार है, इस विद्यमान संसार के मूल को, उसके रूप को, असती निरविंदन, जो असत दिखाई दे रहा था, उसमें उसको प्राप्त किया, अर्थात सत को असत के साथ जोड़ दिया। ठीक है। ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे मही।